हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल टीस24 में स्वागत करते हैं। आइए आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था से अध्याय 4 लेकर आए हैं, जो कि इसमें टॉपिक है आर्थिक नियोजन। तो आर्थिक नियोजन से संबंधित आज हम सभी क्वेश्चन देखेंगे और उसके फैक्ट भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन रहा, आर्थिक नियोजन एक विषय है। किससे? आर्थिक नियोजन एक विषय है। तो आर्थिक नियोजन आपका एक विषय है जो किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो समवर्ती सूची से संबंधित है। ठीक, आगे इसका फैक्ट देखते हैं। तो संविधान के 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची को प्रविष्ट संख्या 20 में आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन का उल्लेख किया गया है, अर्थात इसका नियम केंद्र तथा राज्य दोनों कर सकते हैं। आगे देखते हैं। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना मार्च 1990 में समाप्त हुई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना आपको आरंभ हुई थी अप्रैल 1992 में। ठीक, 7वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई 1990 में, फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी अप्रैल 1992 में। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1958 से 1990 तक चली थी। 31 मार्च 1990 को समाप्त हो गई। 7वीं पंचवर्षीय योजना का समापन से 2 वर्ष के अंतराल के बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना लगाई गई। 1 अप्रैल 1992 से प्रारंभ हुआ 8वीं पंचवर्षीय योजना, जिसकी अवधि थी 31 मार्च 1997 तक। 1990 के आर्थिक संकट तथा राजनीतिक अस्थिरता के कारण 7वीं एवं 8वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य 2 वर्षों का योजना अवकाश रहा था, प्लान हॉलीडे रहा था। आगे देखते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना में विनियोग दर क्या थी? तो इसका आंसर होगा बचत दर से अधिक थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना में विनियोग दर जो थी ना, वो बचत दर से अधिक थी। आगे देखते हैं इसका फैक्ट। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली थी, जिसमें घरेलू बचत दर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का लगभग 26.84% थी, जबकि इसी अवधि में विनियोग दर यानी सकल घरेलू उत्पाद 28.41% थी। इसलिए विनियोग दर बचत दर से अधिक थी। आगे देखते हैं। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख नारा क्या था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख नारा था आपका ऑप्शन नंबर ए, भोजन, काम और उत्पादन। क्या था? भोजन, काम और उत्पादन। आगे चलते हैं, इसका फैक्ट देखते हैं। तो इसका फैक्ट होगी, इस योजना में उन सभी नीतियों पर बल दिया गया जो खाद्यों के उत्पादन में तीव्र वृद्धि एवं रोजगार अवसरों को बढ़ा सके तथा उत्पादकता में वृद्धि कर सके। इस योजना 1985 से 1990 के दौरान भारत गंभीर आर्थिक संकट से ग्रस्त था। कब? 1985 से 1990 के बीच। परिमाणतः वर्ष 1991 में भारत में उदारीकरण के युग में प्रवेश किया था। भारत उदारीकरण के युग में कब प्रवेश किया? तो 1991 में। इस समय अर्थव्यवस्था व्यापार घाटा तथा राजकोषीय घाटा के रूप में जुड़वा घाटा की समस्या उत्पन्न हो गई थी। आगे देखते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना का शीर्षक यानी मुख्य उद्देश्य क्या था? तो तीव्र एवं अधिक समावेशी वृद्धि की ओर, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। आगे देखते हैं इसका फैक्ट। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007-2012 का शीर्षक मुख्य उद्देश्य था कि तीव्र एवं अधिक समावेशी वृद्धि की ओर चले। इस योजना में प्रति वर्ष 9% की वृद्धि दर का उद्देश्य रखा गया था। ठीक, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो 2007 से 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना थी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर भारत के प्रधानमंत्री। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। इसका फैक्ट देखें तो 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की स्थापना की गई थी। यह एक संविधानोत्तर निकाय है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक,
तथा केंद्रीय कैबिनेट मंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक इसके सदस्य होते हैं। आगे देखें तो भारत में संपोषणीय विकास का लक्ष्य सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। इसका फैक्ट देखें तो भारत में सर्वप्रथम संपोषणीय विकास का लक्ष्य चतुर्थी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। इस योजना की अवधि 1969 ईस्वी से 1974 ईस्वी तक थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की। परंतु भारत पाकिस्तान युद्ध वर्ष 1971 के कारण यह योजना अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त में असफल रही थी। भारत पाक युद्ध 1971 में हुआ था उस समय। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समृद्धि दर अधिकतम कितनी थी? तो आपको इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दलहन एवं तिलहन में। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समृद्धि दर अधिकतम किसमें थी? तो दलहन एवं तिलहन में वृद्धि हुई थी 10वीं पंचवर्षीय योजना में। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रश्नगत फसलों तथा उनसे संबंधित समृद्धि दर की विवरण निम्नलिखित है, जो देख लेते हैं हम। यहाँ पे फसल है और यहाँ किसकी समृद्धि दर कितनी प्रतिशत थी 10वीं पंचवर्षीय योजना में? दलहन एवं तिलहन की थी 4.29%, फल एवं सब्जी की 2.97%, अनाज का 1.28%, अन्य फलों का तो 3.58% थी वृद्धि दर, जिसमें सबसे ज्यादा दलहन एवं तिलहन का था। आगे देखते हैं तो वर्ष 2000 से 2002 में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 10वीं योजना में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में क्या थी? तो संभवतः से लगभग आधी हो गई थी। ठीक, संभवतः से आधी हो गई थी। आगे इसका फैक्ट देख लेते हैं तो वर्ष 2000, 2001 तथा वर्ष 2001 और 2002 में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि क्रमशः 4.4% तथा 5.8% रही। इस प्रकार वर्ष 2000 से 2002 में औसतन वार्षिक वृद्धि दर 5.1% रही, जो कि 10वीं योजना में प्रत्याशित 8.1% वृद्धि दर के लक्ष्य के लगभग आधी थी। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया है? तो आपको 8वीं पंचवर्षीय योजना को माना गया है। 8वीं पंचवर्षीय योजना में मुख्यतः मानव विकास पर बल दिया गया, यानी मानव विकास पर बल किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में। 8वीं पंचवर्षीय योजना में राव मनमोहन मॉडल पर आधारित थी। ठीक, 8वीं पंचवर्षीय योजना राव मनमोहन मॉडल पर आधारित थी। यह योजना 1992 से 1997 तक अस्तित्व में रहा था। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो 1992 से 1997 तक। यह योजना आर्थिक संकट को दूर करने के उद्देश्य से ली गई थी। इसे एलपीजी सुधार के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता पर अधिक बल दिया गया? किस पंचवर्षीय योजना में आपको आत्मनिर्भरता पर अधिक बल दिया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंचम पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता पर अधिक बल दिया गया था। ठीक, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। आगे देखते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक थी। ठीक, में कृषि एवं रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर अधिक बल दिया गया था। कब? कृषि एवं रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर अधिक बल दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। 1974 से 1978 के बीच रही थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें रोजगार, गरीबी उन्मूलन तथा न्याय आदि प्रमुख लक्ष्य रखे गए थे। वर्तमान में भारत की योजना को सार्वजनिक व्यय हेतु अधिकतम साधन कहां से प्राप्त किए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा ऋण से प्राप्त किए जाते हैं। वर्तमान में भारत की योजना को सार्वजनिक व्यय हेतु अधिकतम साधन ऋणों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। ऋणों के अंतर्गत बाजार ऋण, अल्पावधि ऋण, विदेशी सहायता, लघु बचत के बदले में जारी प्रतिभूतियां, राज्य भविष्य निधियां, पूंजीगत प्राप्तियों के उधार एवं अन्य देयताएं आदि शामिल हैं। आगे चलते हैं,
12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 12वीं पंचवर्षीय का योजना का मुख्य उद्देश्य आपको था ऑप्शन नंबर डी, तीव्रता धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास। आपको 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, 5वीं का नहीं, 12वीं का। थोड़ा सा ओठ लड़खड़ा रहा बोलने में, कोई बात नहीं, देख लेंगे। आगे देखते हैं, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसने किया था? नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। ठीक, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसने किए थे? तो आपको सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। सॉरी, देख लेते हैं कहाँ पर फंस गए यार। हाँ, यहाँ पे था क्वेश्चन, हम 13वें क्वेश्चन में थे, चल गए 20वें नंबर पे। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपको ऑप्शन नंबर डी जो बता दिए, तीव्रता धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास था। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। यह अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना। अब नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजना के स्थान पर भिन्न भिन्न अवधियों की 3 योजनाएं प्रस्तावित की थी। अब पंचवर्षीय योजना के तहत आपको नीति आयोग आ गई, ये पंचवर्षीय योजना के तहत काम करती है, जो इसमें आपको अब तक के 3 योजना प्रस्तावित है, जिसमें 15 वर्षीय दृष्टि पत्र, 7 वर्षीय रणनीति एवं 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा शामिल है। आगे देखें तो राष्ट्रीय योजना में रोलिंग प्लान की अवधारणा किस प्रकार के द्वारा लागू की गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनता पार्टी के सरकार के द्वारा आपको रोलिंग प्लानिंग की अवधारणा दी गई थी। आगे देखते हैं, अनबरन योजना या रोलिंग प्लान एक ऐसी योजना है जो कुछ वर्षों के लिए बनाई जाती है तथा प्रत्येक वर्ष अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुसार इसमें संशोधन भी किया जाता है। यह अवधारणा जनता पार्टी की सरकार यानी बीजेपी के सरकार 1997 से 1980 के बीच लागू की थी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको रहा 15वां नंबर, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना आपको प्रारंभ हुई थी वर्ष 1991 से 1992 में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी। अब इसको देख लेते हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना आपको प्रारंभ 1 अप्रैल 1991 को हुआ था, जो कि इसका अंत हुआ 31 मार्च 1956 को। यह योजना होराल्ड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। किस पे? होराल्ड डोमर समृद्धि मॉडल पर। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि क्षेत्र का विकास करके खाद्य आयात में कमी लाना था। ठीक, प्रथम पंचवर्षीय योजना का। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किए थे। वर्ष 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति यानी नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। इस कमेटी के अध्यक्ष आपको जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। कांग्रेस के हरिपुरी अधिवेशन के दौरान इसकी उद्घोषणा की गई थी। ये अधिवेशन हुआ था 1938 में, हरिपुरी अधिवेशन। आगे देखते हैं, योजना अवकाश की अवधि संबंधित है। तो योजना अवकाश की अवधि आपको संबंधित है कब से कब तक? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1966 से 1969 के बीच अवधि संबंधित है योजना अवकाश का। 1 अप्रैल 1966 से लेकर 31 मार्च 1969 तक यानी 3 वर्षों तक कोई भी पंचवर्षीय योजना अस्तित्व में नहीं थी इस समय। अतः 1966 से 1969 के मध्य की अवधि को हम भारतीय नियोजन के इतिहास में योजना अवकाश कहते हैं। ठीक, तो योजना अवकाश कब से कब तक थी? तो 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक थी, 3 वर्ष तक। 10वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में उच्चतम वृद्धि दर लक्षित की गई थी? तो आपको संचार के क्षेत्र में सबसे उच्चतम वृद्धि दर लक्षित की गई थी। 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक की अवधि आपको 10वीं पंचवर्षीय योजना की थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। इसमें संचार क्षेत्र में 15.0% वृद्धि दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जो कि अन्य क्षेत्रों के लक्षित वृद्धि दर से काफी अधिक थी। आगे देखते हैं, 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में सबसे अधिक
रोजगार के अवसर में वृद्धि का आशा की गई थी? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि निर्माण कार्य के क्षेत्र में। ठीक, 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार के अवसर में वृद्धि का आशा किया गया था? तो आपको निर्माण कार्य में सबसे अधिक की गई थी आशा। आगे देखते हैं इसका फैक्ट। तो इसका फैक्ट है 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक रोजगार के अवसर में वृद्धि का आशा किया गया था, यानी निर्माण कार्य क्षेत्र में, जो कि रखी गई थी 8.27% की गई थी इसका वृद्धि दर। आगे देखते हैं तो 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था कब? यानी 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो 1975 में इसको प्रारंभ किया गया था। आगे देखें तो इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा वर्ष 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। किसके सरकार था उस समय? इंदिरा गांधी का। इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि एवं औद्योगिक उत्पाद को बढ़ावा देना। आगे देखते हैं तो अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर से तात्पर्य क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चयनित आधारभूत उद्योग। आगे देखते हैं इसका फैक्ट। तो कोर सेक्टर अर्थव्यवस्था के 8वें ऐसे उद्योग हैं जो अर्थव्यवस्था के दीर्घकालीन आर्थिक विकास की दृष्टि से विशेष महत्व रखते हैं। इसके अंतर्गत कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट तथा विद्युत शामिल किए गए थे। आगे देखते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद वार्षिक समृद्धि दर का लक्ष्य क्या था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9.0% आपको इसका वार्षिक समृद्धि दर लक्ष्य रखा गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद का। इसका फैक्ट देखें तो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी 2007 से 2012 के दौरान। इसके दौरान सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर का कुल मूल्य 9% था, जिसे संशोधन के बाद घटाकर 8.1% कर दी गई थी। आगे देखते हैं तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या था? तो इसका आंसर होगा 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि था। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि वर्ष 2012 से 2017 तक थी। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC द्वारा 27 दिसंबर 2012 को 12वीं पंचवर्षीय योजना 27 दिसंबर 2012 को, ठीक, 27 दिसंबर 2012 को की गई थी। आगे देखते हैं तो चलिए आज का क्वेश्चन इतना ही तक था, जो कि आपको संबंधित है भारतीय अर्थव्यवस्था के टॉपिक आर्थिक नियोजन से संबंधित है। तो चलिए आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का ये वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन का बटन होगा उसे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।